पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले जीएसजेएस यूनिवर्सिटी के कर्मियों से पूछताछ में कई खुलासे हो गए। चांसलर सुकेश यादव, रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा और दलाल अजय भारद्वाज 12 मार्च तक की रिमांड पर हैं। यूनिवर्सिटी ने कैंडिडेट से एक डिग्री के एवज में औसतन 1 लाख रुपये लिए। पीटीआई भर्ती में ही नहीं बल्कि लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा, जेईएन भर्ती परीक्षा, सीएमएचओ भर्ती परीक्षा में भी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट दिए थे। यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ राजस्थान में ही बल्कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी सर्टिफिकेट दिए। एसओजी के डीआईजी परेश देशमुख ने बताया कि पीटीआई भर्ती के आवेदनों के डेटा के विश्लेषण से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी का पता चला है जिन्होंने स्वीकृत सीटों से ज़्यादा विद्यार्थियों को डिग्री बांटी थी। ओपीजेएस और जेएस यूनिवर्सिटी के अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहां से विद्यार्थियों को फर्जी डिग्री बांटी गई। इनमें से कई यूनिवर्सिटियों के दलाल कॉमन हैं। परंतु इसके वर्ष 2022 में एक तो इन्होंने 100 की स्वीकृत सीट से स्थान पर इन्होंने 107 लोगों को एक तो एडमिशन दिया। ये 107 लोग वहाँ पे पास भी हो जाते हैं और ये 107 के 107 लोग भर्ती परीक्षा पीटीआई में बैठते हैं और 107 के 107 उत्तीर्ण होकर चयनित सूची में आ जाते हैं। ये एक बड़ा ही संदेहास्पद सा आंकड़ा लगा। इस आधार पर ये हमारे शक के दायरे में आई और हमने इसकी जांच की और जांच में ये पाया गया कि भाई कुछ दलालों के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के चांसलर, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और अन्य स्टाफ ने मिलकर काफ़ी बड़ी संख्या में न केवल शारीरिक भर्ती की परंतु अन्य परीक्षाओं में भी जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई डिग्री है ये इन्होंने बैकडेट में या बिना कैंडिडेट के वहाँ गए इन्होंने एक बड़ी संख्या में ये डिग्रियां पैसे लेकर जारी की। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में अब एक और यूनिवर्सिटी की एंट्री हुई है जिसने फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बांटे थे और इस सर्टिफिकेट के आधार पे 200 से अधिक अभ्यर्थी चयनित होकर के पीटीआई शिक्षक के रूप में नौकरी कर रहे हैं। अब जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें यूनिवर्सिटी का चांसलर, दलाल और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार तक शामिल हैं। इसमें कई सारे खुलासे हो रहे हैं। इस एक डिग्री के लिए अमूमन 1 लाख रुपए के आसपास की रकम यूनिवर्सिटी इन कैंडिडेट से वसूलती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2000 छात्रों ने ये बताया था जब उन्होंने अपना एनरोलमेंट फॉर्म भरा था तो उन्होंने ये जानकारी दी थी कि वे जेएस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जबकि पूरे शिक्षा सत्र के दौरान वो संख्या 500 से अधिकतम 600 तक हो सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 107 विद्यार्थी जो कि चयनित हुए हैं उन्होंने यह बताया था कि वो जेएस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और यही संख्या, कुल संख्या यही थी जिन्होंने उस साल एनरोलमेंट लेकर के फॉर्म भरा था। जाहिर है इसके बाद कई सारे शक जो है वो गहरा रहे थे। अब यूनिवर्सिटी के खिलाफ और भी कार्रवाई जारी है। एसओजी ने 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया। इनमें से एक विदेश भागने की फिराक में भी था, लेकिन मुस्तैदी के साथ यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं उन पर कार्रवाई करते हुए एसओजी की टीम उन्हें लेकर आई है। फिलहाल तीनों आरोपी 12 मार्च तक की रिमांड पर हैं। इससे पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सोमू आनंद। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भरतपुर पहुंचे जहां सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिला कलेक्टर सहित अन्य विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल महात्मा गांधी पशु चिकित्सालय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिला बार संघ के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने भाग लिया था। इसके बाद कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। खबर खाटू श्याम जी से, जहां रींगस के प्राचीन श्याम मंदिर में बाबा श्याम की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में उज्जैन के महाकाल से आई टीम ने गाजे बाजी के साथ शानदार प्रस्तुति दी है। इस रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ा। बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेला पूरे परवान पर है। आज एकादशी है और एकादशी के मुख्य दर्शनों के लिए आज ये मान लीजिए कि श्रद्धा का सैलाब खाटू धाम उमड़ पड़ा है। या ये भी कहा जा सकता है कि मिनी भारत का स्वरूप अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो इस वक्त खाटू धाम में मिला। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो दिखाए किस तरह से लगातार भीड़, शाम भक्त लगातार आगे बढ़ रहे। तमाम जिगजैग फुल है, तमाम जो दर्शनों की लाइनें 15-16 लाइनें वो तमाम फुल है। कुल मिलाकर के ऐसा सुंदर माहौल, ऐसा सुंदर नज़ारा कहीं नजर नहीं आ रहा। शाम भक्त लगातार जयकार लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम शाम भक्तों से बात करते हैं, उनका क्या मानना है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर हरियाणा। कैसा लग रहा है बाबा? बहुत बाबा के भाग्य दर्शन बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। पुलिस वालों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। चरखी दादरी से सर सुकून है बाबा के दरबार में। नहीं कोई तकलीफ नहीं। प्रशासन की व्यवस्था है कैसी? नहीं बहुत अच्छा है बहुत। आप कहाँ से आए? चरखी दादरी से सर। कैसा लग रहा है बाबा के दरबार में? वानसुर तहसील से बढ़िया।
तो हर किसी से सुन सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। श्री श्याम मंदिर कमेटी, जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, तमाम लोगों की व्यवस्थाओं को इस बार सराहा जा रहा है। हम महिला भक्तों से भी बात करेंगे, कुछ और भक्तों से बात करेंगे कि उनका कैमरा की दिखाएं किस तरह से ऊपर छतों से भव्य दरबार को सजाया गया है। हम बात करते हैं। मैडम कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? मिर्जा थोड़ा सा कैसा लग रहा है आपको बाबा के दरबार? बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, व्यवस्थाएं कैसी है? बढ़िया है एक नंबर। मैडम कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। कैसा लग रहा है? मैडम क्या कहना चाहेंगे, व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत अच्छा। कैसी व्यवस्था अच्छा है, है? व्यवस्था अच्छा है। मैडम कैसी व्यवस्था है मंदिर की? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सभी से सुन सकते हैं, बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। और मैं फिर कहूँ कि वो इधर से सामने जो बाबा के दर्शनों के लिए भक्त बढ़ रहे हैं, वो लाइनें दिखाएं किस तरह भक्त कतारबद्ध एक के बाद एक होकर के दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं भक्त यहाँ सेल्फी लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कुल मिलाकर के ऐसा माहौल, ऐसा दृश्य, ऐसी फागुन की मस्ती इस श्याम दरबार के अलावा कहीं नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा से, दिल्ली से, झारखंड से, गुजरात से, हर कहीं से या मध्य प्रदेश किसी स्टेट की बात कर ले, सभी जगहों से श्याम भक्त खाटू धाम पधार रहे हैं। और बाबा श्याम भी उन भक्तों को आज एकादशी पर दर्शनों के लिए आतुर है। मानो जैसे भक्त उनके दर्शन करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि बाबा श्याम अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए बैठे हो। पिछले 271 घंटों से लगातार बाबा श्याम दर्शन दे रहे हैं और बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। कल द्वादशी के साथ बाबा को खीर चूरने का भोग लगेगा और ये मेला संपन्न होगा। लेकिन इससे पहले आज रथ यात्रा निकली और बाबा 1.5 करोड़ के चांदी के रथ में बैठ करके रवाना हुए। लाखों भक्तों ने रथ को छूने की होड़ मची हुई है। कुल मिलाकर के फागुन की मस्ती, फागुन की ये बयान यहाँ छाई हुई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ बीएल सरोज, एनडीटीवी, खाटू धाम। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान प्राइम की शुरुआत करेंगे अब बड़ी खबर के साथ। राजधानी से खबर है, जेईएन भर्ती 2020 से जुड़ा मामला। हाईकोर्ट ने जगदीश बिश्नोई को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा आपराधिक इतिहास जमानत खारिज करने का आधार नहीं है। कबीर भटनागर की एकल पीठ ने आदेश दिया है। जगदीश बिश्नोई पर पेपर लीक के करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। पेपर लीक माफियाओं के बीच ग्रुप के नाम से जाने जाने वाला जगदीश बिश्नोई एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भी आरोपी है। उधर जयपुर में मसाज पार्लर पर पुलिस की दबिश हुई है। 3 युवती, 1 युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। करधनी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मसाज पार्लर पर पुलिस ने असामाजिक गतिविधियों के शक में छापा मारा। 3 युवती, 1 युवक को वहां से फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर जोधपुर में ओसिया में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एसीबी ने विद्युत विभाग के टेक्नीशियन को 14,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। रंगे हाथों उसे पकड़ लिया गया है। आऊ तहसील के गोडशिया बेरा जीएसएस पर कार्यरत आरोपी टेक्नीशियन था। परिवादी की सभी 7 कृषि कनेक्शन के बिलों की औसत गणना कर समय पर बिल जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। उधर खबर अब उदयपुर से आ रही है। अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या कर दी गई। पैर और प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए। युवक के चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया। 2 आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। 10 दिनों से लापता था युवक। जंगल में युवक की लाश मिली है। मृतक के चचेरे भाई मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। दस दिनों से एक लापता युवक की जंगल में लाश मिली है। युवक का पत्थर से सर कुचल दिया गया था और इस पूरे मामले में अवैध संबंध के शक में इस प्रकरण को अंजाम दिया गया है। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध संबंधों के शक में एक युवक की हत्या कर दी गई। बड़े पत्थर से उसका सर भी कुचल दिया गया। दो आरोपियों को पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। विपिन सोलंकी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी विपिन, क्या जानकारी है इस पूरे
प्रकरण को। विपिन, अवैध संबंधों के शक में बताया जा रहा है इस युवक की हत्या कर दी गई है, बुरी तरह से इसको मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है सर भी कुचल दिया गया था। जी बिल्कुल, ये सायरा थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर 10 दिन पहले युवक लापता हुआ था अपने घर से। तो 2 दिन पहले इसकी डेड बॉडी घर के पास वाले जंगल में मिली थी, तो विभत्स हालत में थी। उसका प्राइवेट पार्ट भी कुल्हाड़ी से काटना सामने आया, उसके पैर को काट दिया था और पहचान ना हो तो उसके चेहरे को भी कुचल दिया था। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि उसके चचेरे भाई है। तो परिवार में ही अवैध संबंधों का इसके ऊपर शक था इनको। इसको लेकर ही ये दोनों घर के बाहर जब टहल रहा था तब उसको साथ में लेकर गए और उसके साथ में इस जघन्य हत्याकांड को रूप दिया है। तो अब पुलिस दोनों से और पूछताछ कर रही है और पूछताछ में घटना को किस तरह से कारित किया है इसका भी सामने आएगा। जी शुक्रिया विपिन आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करने वाली एक घटना घटी, जिसके बाद पुलिस पर, सिस्टम पर और लोगों की सोच पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक कांस्टेबल ने 3 महीने की गर्भवती महिला की अस्मिता को उसके 3 साल के मासूम बच्चे की आंखों के सामने लूट लिया। सांगानेर थाने का कांस्टेबल भागाराम मीना आरक्षक से भक्षक बन गया। अब हमले भी तेज़ हो रहे हैं, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। इस बीच NDTV ने भी जिस होटल में ये घटना घटी वहाँ बातचीत की है और पड़ताल की है। एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर में शासन प्रशासन की नाक के नीचे एक गर्भवती महिला को उसके 3 साल के बच्चे के सामने उस पुलिस कांस्टेबल ने हवस का शिकार बना दिया, जिस पर महिला ने मारपीट के मामले में कार्रवाई का भरोसा किया था। राजधानी जयपुर से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, एक पीड़िता अपने पति के साथ हुई मारपीट का परिवाद लेकर थाने पहुंची थी और थाने जब वो पहुंची तो रिपोर्ट लिखाने के नाम पर थाने के कांस्टेबल ने ही उसके साथ बलात्कार कर दिया और ये घटना उसने एक होटल में ले जाकर उसके 3 साल के मासूम के सामने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो ऐसे में जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम आदमी की रक्षा कौन करेगा। आरोपी कांस्टेबल भागाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत दर्ज करने के लिए बयान के बहाने महिला को अपने साथ होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। महिला के पति ने दर्ज FIR में बताया कि उनके साथ पड़ोसी ने मारपीट की थी, जिसके खिलाफ शिकायत देने पत्नी के साथ वो सांगानेर थाने गया। पुलिस आई और दोनों पक्षों को ले गई। कांस्टेबल भागाराम भी पुलिस बल में शामिल था। वो बयान दर्ज करवाने के बहाने पत्नी को घर से ले गया और होटल में ले जाकर बलात्कार किया। पीड़िता ने विरोध किया तो पति को जेल में बंद करने की धमकी दी। कांस्टेबल यहीं आया था? हाँ जी, यहीं आया था। लिखा था कि उसका नाम, एड्रेस वगैरह, डिटेल वगैरह लिखी आपने? नहीं सर। क्यों? वो यहीं सांगानेर थाने से है। ऐसे बोला? हाँ, 112 में रहते थे वो। हाँ। 112 गाड़ी में आते थे। हाँ। जैसे बोल, मेरा ID बोला था, ID दे दो। वैसे बोले भाई मैं 112 में रहता हूँ। हाँ। तो फिर आपने सोचा भी डेली आते हैं इसलिए? हाँ। पहले भी आए थे क्या कभी? नहीं, ऐसे कभी नहीं है, ऐसे आते रहते हैं दिन में। उस दिन किसके साथ रहे थे? एक लेडी थी, उनके साथ आए थे। फिर कितनी देर रुके? 20 मिनट। 20 मिनट रुके? हाँ, 10-15-20 मिनट रुके। जाते टाइम क्या बोले? कुछ नहीं बोले, सीधे निकले? हाँ। कितने नंबर रूम में गए थे? 104। 104 में थे? जी। आए किस टाइम पे लगभग? वो 10:44 के समथिंग आए थे। कितनी तारीख को? 8 तारीख को सुबह? हाँ। तो उनको बोला भी था ID के लिए, तो बोला कि मेरे रिलेशन में हम 2 ही बच्चे का कपड़ा चेंज कोई पोटी कर दिए, इसको चेंज करके भी 10 मिनट में निकल रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं। तब देने में देते। पूर्व CM अशोक गहलोत ने X पर बयान जारी कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने लिखा कि ये घटना महिला दिवस के दिन हुई, जब सरकार आईफा की चकाचौंध में खोई थी। रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। सरकार को आरोपी को तुरंत बर्खास्त कर केस ऑफिसर स्कीम में मामला लेकर
फास्ट ट्रैक पर सजा दिलवानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा, राजस्थान में रक्षक ही भक्षक बन गए तो कानून व्यवस्था का अब होगा क्या। महिला दिवस के अवसर पर सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन वहीं पे पुलिस कांस्टेबल के द्वारा एक महिला को रिपोर्ट दर्ज कराने जब वो गई तो उसके साथ बलात्कार किया जाता है उसके बच्चे के सामने। इससे बढ़ के क्या यहाँ की कानून व्यवस्था हो सकती है। जो सरकार नहीं सहेगा राजस्थान के नाम पे वोट मांग के आज सत्ता के अंदर आई है, आज महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर उन्होंने आंखें बंद कर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा, हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कठोरतम सजा दिलवाई जाएगी। गहलोत सरकार में पुलिस मूक दर्शक बनी रहती थी, लेकिन हमारी सरकार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार उसके खिलाफ करेगी। मामले में सियासत अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी। 3 माह की गर्भवती महिला को इसी होटल में लाकर उस घटना को अंजाम दिया गया और उसके साथ उस वक्त 3 साल का उसका बच्चा भी था। बयान दिलाने थे थाने, लेकिन आरोपी सीधा लेकर आया 104 नंबर कमरे में। आरोपी कांस्टेबल भागाराम इसी होटल में पीड़ित महिला को लेकर पहुंचा था और बताया जा रहा है कि अक्सर वो इस इलाके में पुलिस की गाड़ी नंबर 112 में गश्त दिया करता था। और जब होटल पहुंचा तो होटल संचालक को भी उसने ये बताया कि वो इस इलाके में थाने की गाड़ी में ड्यूटी करता है और ये हवाला देकर कहा कि उसे बच्चे के कपड़े बदलवाने हैं और इसीलिए 15-20 मिनट के लिए रूम चाहिए, आईडी वो नहीं देगा, ऐसा उसने होटल संचालक को कहा। फिलहाल अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। उधर जयपुर के विधायकपुरी थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग के मुख्य सरगना बाल अपचारी समेत 3 को पकड़ लिया है। गिरोह जयपुर ग्रामीण और अजमेर में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए। मुख्य सरगना बाल अपचारी ने अपने गैंग के साथ मिलकर जयपुर शहर, ग्रामीण, अजमेर के भी अलग अलग स्थानों में बाइक चोरी के करीब 50 मामलों को अंजाम दिया है।